प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के वन पथ पर शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं जगत जननी जानकी के माध्यम से दाम्पत्य का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। वस्तुतः स्त्री एवं पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बिना दोनों पहियों के गाड़ी चल नहीं सकती। अतः दोनों का परस्पर सहयोग आवश्यक है। श्री राम एवं जानकी का दाम्पत्य इसका प्रमाण है। वे एक दूसरे के सुख दुख के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर हैं। जहाँ सीता के कष्टपूर्ण प्रसंग श्री राम के नेत्रों को आर्द्र बना देते हैं, गीला कर देते हैं, वहीं श्री राम के मुखमंडल पर विषाद की एक छोटी सी रेखा भी, एक हल्की सी रेखा भी देखकर सीता का हृदय तड़प उठता है। प्रस्तुत अंश में श्री राम सीता एवं लक्ष्मण के साथ वन पथ पर चलते चलते वन क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में पहुंच जाते हैं। वहां ग्राम वधुएं उनके सौंदर्य को निहार जहां प्रसन्नता का अनुभव करती हैं, वहीं राम एवं सीता के संबंधों को लेकर उनमें नारी सुलभ अभिलाषा भी उत्पन्न हो जाती है। इसका सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में देखें। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठिसो हैं। सादर बारहि बार सुभाय, चितै तुम त्यो हमरो मन मोहें। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। संदर्भ प्रथम भाग की भांति संदर्भ लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में वन पथ पर पड़ने वाले ग्राम की स्त्रियां सीता जी से श्री राम के संबंध में उनका संबंध जानने के लिए प्रश्न कर रही हैं। उनकी नारी सुलभ जिज्ञासा एवं परिहास का कवि ने यहाँ सुंदर चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। शीश सिर, उर हृदय, बाहु भुजाएं, बिलोचन नेत्र, तून तरकस, सरासन सर का आसन, बाण का आसन माने धनुष, बाण माने बाण या तीर, वन मार्ग वन पथ पर, वन के मार्ग पर, सुठ अच्छी तरह, सादर बारही बार, बारही बार का अर्थ होता है बार बार। रावरे आपके, तुम्हारे। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी और वनपथ पर पड़ने वाले ग्रामीण वधुओं के बीच के वार्तालाप को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ व्यक्त करते हैं और दिखाते हैं कि हमारी नारियां कितने मर्यादित ढंग से कोई बात पूछ लेती हैं या कितने मर्यादित ढंग से कोई बात का उत्तर दे देती हैं कि दूसरे को चुभता नहीं, उसे आनंद भी आता है और अच्छा लगता है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है कि किसी प्रश्न का उत्तर यूं दिया जाए कि दूसरे के हृदय को आह्लादित कर दे, बात भी उस तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर व्याख्या देखें। ग्रामीण वधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं कि हे सखी, शीश जटा जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है, बिलोचन लाल जिनके नेत्र लाल लाल हैं, तिरछी सी भौहें और जिनकी भौहें तिरछी हैं, देखने की अदा तिरछी माने सुंदर। तून सरासर बाण धरे जिन्होंने, तून माने तरकस, सरासन माने धनुष, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण को संभाल रखा है।
और तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें, और वन के पथ पर चलते हुए सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे। सादर बड़े आदर के साथ आपकी तरफ बड़े चाव से बार बार देखते हैं और ऐसा करते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधू स्योसो, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, कहो सांवरे से सखरावरे को है, बताओ तो सही, बोलो तो सही, वे सांवले वाले राजकुमार आपके कौन लगते हैं। फिर से देख लें। ग्रामीण वधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं कि हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है, जिनके नेत्र लाल लाल और सुंदर हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं अर्थात अदाएं बड़ी सुंदर हैं, जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण को संभाल रखा है, जो वनपथ पर चलते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जो बार बार आपकी ओर आदर के साथ, चाव के साथ देखते हैं और ऐसा करते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, हे सखी बताओ तो सही, वे सांवले वाले राजकुमार आपके कौन लगते हैं। काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण स्त्रियों की नारी सुलभ उत्सुकता का स्वाभाविक चित्रण है। दूसरा, रस श्रृंगार। तीसरा, छंद सवैया। चौथा, अलंकार अनुप्रास। पांचवा, भाषा ब्रज। छठा, शैली मुक्तक। सातवां, गुण माधुर्य। और आठवां, शब्द शक्ति लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत